हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि रियल घटना पे बेस्ड है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई भी प्रकार का पैसा नहीं लगता है, तो यह सब्सक्राइब करना फ्री है, तो सब्सक्राइब करें। तो आज से ठीक 3 साल पहले जब मैं 15 साल का था, उस समय में अपना गांव शाम के टाइम में अपने जो शहर नजदीक में पड़ता है वहां से आ रहा था। तो यह शहर 2 किलोमीटर दूर है, तो वहां से शाम के टाइम में शॉर्टकट वाला रास्ता से आ रहा था, क्योंकि जो शहर है वहां से 2 रास्ता गुजरता है। एक कच्चा रास्ता जो कि जंगल से होते हुए आता है, जहाँ पे करबला भी है और बहुत बड़ा टाउन भी है और एक तालाब भी है एक जगह पर, और बहुत सारे पेड़ ही सब है। और दूसरा वाला जो रास्ता है सो वहां से भी पास से सब गुजरा, वहां पे हमेशा मतलब गाड़ी सब चलता है, रेल सब का पुल है। लेकिन शाम के टाइम में हम उधर से आ रहे थे, तब कुछ 7 बजा हुआ था। तो 7 बजने के बाद जब उस रास्ते से आने लगे थे तो गर्मी का टाइम था, तो थोड़ा थोड़ा ही अंधेरा हुआ था, ज्यादा घना अंधेरा नहीं था। तो उस टाइम में मतलब शाम के टाइम में वह जो कच्चा वाला रास्ता है जो टांड के उस तरफ है, उधर पूरा खाली हो जाता है, क्योंकि उधर मतलब अफवाह था कि या अफवाह है या कुछ भी, मतलब जो भी कहा जाता है कि उधर शाम के टाइम में थोड़ा सा जिनात इस टाइप का कुछ घूमता है। तो हम हल्के में लेकर आ रहे थे। तो आते टाइम तो बहुत ही अच्छा गाना गाते हुए आ रहे थे, और आते समय तो उतना कुछ मतलब कि समझ में नहीं आया। जैसे ही बाईपास का जो पुल क्रॉस करके रेल का जो पुल क्रॉस किए, वहां पर उसके बाद एक अजीब प्रकार का, मतलब बता नहीं सकता, अजीब प्रकार का परिस्थिति क्रिएट होने लगा। मतलब कि ऐसे लगने लगा जो चल रहे आगे की और पीछे की ओर से आवाज आने लगा किसी के चलने की। अब सोच सकते हैं आप कि आप आगे अपना मन में जा रहे हैं गाना गाते हैं, और पीछे से अचानक चलने की आवाज आने लगी, और फिर आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कोई नहीं दिखे। तो आपका सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि आपका हालत किस तरह से खराब हो सकता है। उसके बाद इसी तरह से पीछे देखा तो उस टाइम गर्मी का दिन था, लेकिन हवा चल रहा था, गर्मी नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही ये घटना घटा, पूरा मैं पसीना से भीग गया। फिर पीछे की ओर ना देखते हुए डायरेक्ट सीधे आगे की ओर बढ़े। तो जैसे कि आपको मैं बताया था शुरू में कि मैं शहर से आ रहा था, तो शहर से जब आ रहा था तो मेरे हाथ में कुछ सामान था और वह भारी भी हो रहा था, मतलब कि 10 केजी का था। तो अब हाथ भी दर्द करने लगा था। जैसे फिर आगे बढ़े तो अभी भी मतलब जो उस टांड तक पहुंचना, टांड जब उसको क्रॉस कर लेंगे तो घर से मिल जाता है, तो ज्यादा मतलब कि फिर टेंशन वाला बात नहीं। लेकिन टांड तक वहाँ जो करबला था वहाँ पर आता था वहाँ पे, मतलब अभी भी आते हैं तो लोग हैं वहाँ पर बहुत ही सब, मतलब कि जितना भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड घटना होती है वहाँ पर दूर करने के लिए आते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जितना भी वहाँ पे पूरा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है, उससे जितना भी स्पिरिट्स निकलता है तो उधर ही के एरिया में फैल जाते हैं और घूमते हैं, यानी कि मतलब कि वहाँ पे मुक्ति नहीं मिल पाती इन आत्माओं को। तो वहाँ से शाम के टाइम में गुजरे वहाँ से, तो लगभग जो एक पेड़ था, महुआ का पेड़ था, ठीक है, वो जहाँ पे घटना घटा था ये पेड़ का चलने वाला, वो भी महुआ का पेड़ था। और जो आगे हम लोग बढ़े, मतलब मैं बढ़ा, वहां पर भी एक महुआ का ही पेड़ था। लेकिन जब वहां से आगे बढ़ा तब तक शाम जो अंधेरा था थोड़ा मोड़ा, सो बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था।
तो उस टाइम में क्या था कि जुगनू होता है, तो उसका लाइट के द्वारा बहुत ही अच्छा मतलब कि प्रकाश मिल रहा था। तो उस टाइम हम स्पीड में चलने के लिए शुरू कर दी। हम अकेले थे तो स्पीड में चल रहे थे, तो गाना गाते हुए मतलब कि जय श्री राम, इस जो मेरे भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ये गाना गाते हुए चल रहे थे। तो वहां जब पहुंचे तो वहां पर अजीब प्रकार का एक ऐसा लगा कि वाइब्रेट, मतलब कि एकदम जो शरीर में जो केस होता है सो उठने लगा खुद बाई खुद, और ऐसा लगा कि आसपास में कुछ चीज है। अब वहां से तुरंत फिर स्पीड में वहां से निकले, पूरा स्पीड में। अभी भी टांड को क्रॉस करने के लिए हम मेरे पास मतलब कम से कम भी तो 4 से 5 मिनट लग जाता, क्योंकि 500 से 600 मीटर की दूरी पर था। तो वहां से जब क्रॉस करने लगे तो उस समय तक टांड में भी कोई भी नहीं था, क्योंकि शाम 7:30 बज गया था। सिर्फ मेरे हाथ में एक घड़ी था, उसको देखकर चल रहे थे। जब वहां से निकले तब टांड में एक अजीब प्रकार का आवाज आने लगा, जैसे कि कोई कुछ चिल्ला रहा हो और कुछ कहने के लिए कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर वहां से जो स्पीड में चले और जो हालत उस दिन खराब हुआ उसको हम नहीं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो फिर वहां से निकलने के बाद इधर आए टांड में, उसके बाद कुछ घर में बताया, तो फिर घर में कुछ ताबीज सब दिया। लेकिन 1 साल के बाद फिर उस ताबीज को खोल कर पी दी, क्योंकि हम इस सब में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। और फिर उसको एक मतलब कि दिमाग का सोच कहकर उसको नकार दिया। हालांकि उस टाइम जो मेरे पास हुआ घटना घटा सो दिमाग में अब भी आता है, और जब भी उस वह दिमाग में आता है तो जो हाथ में है तुरंत उठना। तो इसी कहानी के साथ यह वीडियो समाप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।